तो यार सीजन की शुरुआत में हमें काजुया दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा होता है क्योंकि शिजुरू उससे जल्दी ही दूर हो जाएगी। इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि शिजुरू एक एक्टर बनना चाहती थी और ऐसा होने पर वो रेंटा गर्लफ्रेंड का काम थोड़ी करेगी और इसी रीजन की वजह से शायद वो काजुया से मिलना भी बंद कर देगी। इसलिए वो सोचता तो है कि वो शिजुरू का प्ले देखने नहीं जाएगा, लेकिन भैया प्यार में पागल इंसान दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, तो इसलिए बंदा चला ही जाता है। और जब प्ले खत्म हो जाता है तो उसे और बाकी की सारी ऑडियंस को शिजुरू की ही एक्टिंग पसंद आती है, उसका ही रोल पसंद आता है। बट स्टिल एक बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर दूसरी लड़की को चुनता है क्योंकि उसके कनेक्शंस थे पहले से, और इस चीज से अपनी शिजुरू काफी ज्यादा टूट जाती है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे रियलाइज होता है कि एक्टर बनने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग नहीं और भी चीजें चाहिए होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ काजुया भी काफी दुखी था, लेकिन उसके दुखी होने का रीजन था कि शिजुरू ने काफी अच्छी एक्टिंग करी है, इसलिए उसे कोई ना कोई डायरेक्टर पिक कर लेगा और वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन तभी ये एक दूसरे के मन में गुम दोनों जने टकरा जाते हैं जिससे दोनों को शौक तो लगता है क्योंकि शिजुरू को नहीं पता था कि काजुया उसका प्ले देखने आया है। लेकिन जब वो बात स्टार्ट करते हैं तो शिजुरू ये रिवील करती है कि उसे डायरेक्टर ने पिक नहीं किया, दूसरी लड़की को किया, जिससे काजुया बिल्कुल शॉक्ड क्योंकि भैया अनबिलीवेबली तगड़ी एक्टिंग करी थी शिजुरू ने। लेकिन शिजुरू फेक स्माइल के साथ ये बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कंपटीशन काफी ज्यादा है ना, इसलिए नहीं हो पाया मेरा। अब ये चीज सुन के काजुया एक तरफ तो काफी ज्यादा खुश होता है कि शिजुरू को अगर उस डायरेक्टर ने पिक नहीं किया तो वो दूर नहीं होगा, रेंटा गर्लफ्रेंड की काम करती रहेगी शिजुरू क्योंकि। लेकिन दूसरी तरफ काफी ज्यादा दुखी भी होता है क्योंकि शिजुरू इतनी मेहनत कर रही थी और इतने सारे पैसे खर्च कर रही थी अपनी ड्रीम पर और इतनी तगड़ी एक्टिंग के बावजूद उसका नहीं हो पाया। अब शिजुरू को ऐसा डिप्रेस देख कागुया खुद को रोक नहीं पाता और वो उससे ये बोल देता है कि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं बहुत अच्छी थी, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक कैसे बनी हुई हो, क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ को अभी तक शक ही नहीं हो पाया है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। और रही बात पैसों की तो मैं तुम्हें अगले वीक रेंट करूंगा, उसके अगले वीक भी रेंट करूंगा और हर वीक रेंट करूंगा, अगर तुम चाहोगी तो 2-2 बार रेंट करूंगा। और ये चीज काजुया चिल्ला चिल्ला के समों के सामने बोलता है और ये चीज सुन के फटकार के वो काजुया को भाग जाती है लेकिन अंदर ही अंदर वो शर्मा रही होती है क्योंकि काजुया की इस बात से उसे होप मिलती है कि हाँ वो एक्टर बन सकती है। इसके बाद हमेशा की तरह काजुया रेंट करता है शिजुरू को, लेकिन ये वाली जो डेट थी ये बाकी डेटों से अलग थी क्योंकि इसी डेट के दौरान शिजुरू ये बोलती है उससे कि हमारा बार बार ऐसे मिलना सही नहीं होगा क्योंकि एक तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को पता लग चुका है तो वो कभी भी पोल खोल सकती है अगर हमें एक साथ उसने देखा, और दूसरी बात रुका ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बनना चाहती है काजुया की और उसने अगर ऐसा देखा तो उसे ऐसा फील होगा कि काजुया उस पर चीट कर रहा है। इस चीज से काजुया थोड़ा दुखी तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी डेट को कंटिन्यू रखते हैं और डेट खत्म होने के बाद जब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वापस जा रहे होते हैं तो तभी कुछ ऐसा होता है जो कि पिछले पूरे सीजन में नहीं हुआ। शिजुरू काजुया को रोकती है और ये बोलती है कि सुनो मुझे कहीं जाना है, क्या तुम चलोगे मेरे साथ। इस चीज से काजुया काफी ज्यादा सरप्राइज और खुश हो जाता है, जिसके बाद वो बेसबॉल कोर्ट जाते हैं और इसके थोड़ी देर बाद जाते हैं वो हॉस्पिटल क्योंकि शिजुरू की ग्रैंडमा काजुया से मिलना चाहती थी, कुछ बात करना चाहती थी। अब जब वो तीनों एक रूम में होते हैं जब तक तो उसकी ग्रैंडमा ऐसी हंस के खिलखिला के बातें करती है, लेकिन जब शिजुरू उसके रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो वो काजुया से बड़ी ही सीरियसली ये बोलती है कि हमेशा हमेशा शिजुरू के साथ रहना, उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि भले ही वो बाहर से ये दिखाती हो कि वो कितनी स्ट्रांग है लेकिन अंदर से वो काफी कमजोर और क्राई बेबी है। और ये चीज सुन के काजुया थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता शिजुरू को एज अ क्राई बेबी। अब इस चीज का रिप्लाई देते हुए काजुया जो चीज शिजुरू से नहीं बोल सकता वो उसकी ग्रैंडमा से बोल देता है दैट ही लव्स शिजुरू और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और जब वो हॉस्पिटल से घर आते हैं तो गेस व्हाट, क्या हो सकता है इस एनिमे को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब यार इतनी तगड़ी और सुंदर लड़की बगल में रहती है तो एक ना एक एपिसोड में तो उसकी चाबी खोएगी ना। इस एपिसोड में ऐसा होता है और वो अपने किसी भी दोस्त या फिर ग्रैंडमा के पास जाने की जगह काजुया के पास जाती है। अब इस चीज पे काजुया का क्या रिएक्शन हो सकता है वो तो तुम गैस कर ही सकते हो। लेकिन इतनी देर में एक और ट्विस्ट आता कहानी में, काजुया की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और क्योंकि उसका काजुया और शिजुरू को एक साथ दिखना खतरनाक हो सकता था वो गेट खोलता ही नहीं है और छुप जाते हैं वहीं पर। जिसके बाद होना क्या था, वो वापस चली जाती है लेकिन उसे रास्ते में याद आता है कि उसने काजुया के कमरे में एक पर्स देखा था, वो भी लेडीज पर्स। तब बंदी को समझ में आता है कि क्यों काजुया वो कहीं गया ही नहीं था, छुपा हुआ था उसी घर में। जिसके बाद शिजुरू बालकनी से जाने की कोशिश करती है अपने रूम में लेकिन ऐसा हो नहीं पाता
लेकिन एक बहुत तगड़ा सीन जरूर बन जाता है उन दोनों का। इतनी देर में वहां पे लैंडलॉर्ड आ जाता है। लैंड लॉर्ड कुछ और मत समझ लेना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जिसकी हेल्प से शिजुरू को चाबी मिल जाती है और वो दोनों वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले शिजुरू अपने मुंह से काजुया को अपना ड्रीम बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और उसके दादा जो कि अभी रिसेंटली यानी हाई स्कूल में मरे थे, उनका ड्रीम था कि वो शिजुरू को बड़े पर्दे पर देखें। अब उनका ड्रीम तो वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन वो ये चाहती है कि एटलीस्ट वो ग्रैंडमा को ये एक्सपीरियंस करा सके। और ये चीज सुनकर काजुया काफी ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाता है, क्योंकि बंदे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि शिजुरू अपना ड्रीम बताएगी उसे। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद काजुया ठानता है और शिजुरू को भी बोलता है कि भले ही मेरा कोई ऐसा सॉलिड ड्रीम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रीम पूरा करते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद अगले दिन काजुया जब अपने कॉलेज में होता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे घेर लेती है। आई मीन पकड़ लेती है। आई मीन बात करने की कहती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। रिलेटेड टू शिजुरू जो कि रेंटल गर्लफ्रेंड है, क्योंकि काजुया की एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं पता था कि उसने सारी बातें सुन ली थी उसके और शिजुरू के बीच जो हुई थी। अब काजुया से बातें करने के बाद उसे साफ साफ पता चल रहा होता है कि काजुया ने जितनी भी चीजें उससे बोली है वो सारी झूठ है। इसके बाद हमें रुक का चांद दिखाई जाती है जो कि काजुया के साथ डिनर करना चाहती थी उसी के रूम पे, और बारिश होने की वजह से कुछ ऐसा सीन बन जाता है जो कि ऑलमोस्ट हर लड़के ने इमेजिन किया होगा। अब एक कमरे में पूरी रात बिताने की वजह से रुका चांद पूरी कोशिश तो करती है काजुया को अपना बनाने की, ऐसी वैसी हरकतों से ही। ओह यार ये कितनी औसम है यार। लेकिन भैया काजुया ठहरा अपना सख्त लौंडा, पिघलता नहीं है बंदा। जिस वजह से रुका थोड़ी दुखी तो हो जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए जिसको वो लव करती है उसके लिए वो अपीलिंग ही नहीं है। लेकिन काजुया क्लियर कर देता है कि भैया जैसे तैसे खुद को रोक रखा है, क्यों मेरा बांध तोड़वाना चाह रही है तू। और ये चीज सुनकर रुका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चुपचाप सोने चली जाती है। और अगली सुबह जब वो काजुया के रूम से निकल रही होती है तो बंदी चिल्लाते हुए बोलती है, अरे वाह रात को बहुत मजा आया, थैंक यू काजुया। और वो ये सब इसलिए बोल रही थी जिससे कि शिजुरू ये सब सुन सके। अब काजुया को तो ऐसा लगता है कि शिजुरू ने नहीं सुना, लेकिन बंदी ने सुन लिया था। अब जब काजुया कचरा फेंकने जा रहा होता है तभी शिजुरू उसे मिल जाती है और बड़ा ही अजीब बिहेव कर रही है, जिस पर काजुया यही सोच रहा होता है कि ऐसा क्या हो गया, ये ऐसा स्ट्रेंजर की तरह बिहेव क्यों कर रही है मुझसे। और जब बातों ही बातों में काजुया ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं तुम्हें रेंट करने वाला हूँ जल्दी, तो शिजुरू ये बोलती है कि मैंने कहा था ना कि हमें इतना ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए, और बाकी कल रात रुका चांद के साथ बिताने के बाद तो हमें बिल्कुल भी क्लोज नहीं आना चाहिए और कम से कम मिलना चाहिए। जिस पे भैया काजुया डिप्रेस्ड हो जाता है। बंदे ने खुद को इतना रोका ये सब करने से और फिर भी उस पर इसी चीज के लिए शक करा जा रहा है। अब जब काजुया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो शिजुरू को रेंट करना चाहता था, तो उसकी प्रोफाइल पे जाता है और तभी उसे प्रोफाइल पे ये पता चलता है कि शिजुरू का बर्थडे है आज। तो ऑब्वियसली बंदा गिफ्ट लेना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये शिजुरू को क्या पसंद आएगा, तो इसलिए वो सुमी चांद को रेंट करता है जिससे कि उसे पर्सपेक्टिव मिल सके लड़की के थ्रू कि उसे क्या खरीदना चाहिए शिजुरू के लिए। अब पूरी डेट के दौरान वो कई जगहों पर जाते हैं, कई चीज ट्राई भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मिलता ही नहीं है जो कि शिजुरू के लिए बेस्ट हो। एंड एट द एंड ऑफ देयर डेट सुमी चांद ये बोलती है कि तुम कुछ भी दो, लेकिन अगर फीलिंग्स के साथ दोगे, अपने दिल से दोगे, तो कोई भी चीज पसंद आ सकती है रिसीवर को। सेम फॉर शिजुरू। अब ये बात सुन के काजुया काफी इंप्रेस हो जाता है, भैया सुमी चांद ऐसी बात बोल रही है जिसपे कि बोला भी नहीं जाता। और जब वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं तो तभी सुमी चांद पीछे से आती है और काजुया से बड़ी ही डिफिकल्टी के साथ, क्योंकि भैया काफी ज्यादा शर्माती थी, वो ये पूछती है तुम्हारा बर्थडे कब आता है, जिस पर काजुया कैजुअली बता देता है और इस चीज को सुन के वो तुरंत ही भग लेती है। अब इसके बाद भैया काजुया चल देता है बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए। एंड एट द एंड हमें ये पता चलता है कि वो शिजुरू के लिए प्लम्स खरीदता है, जो देख के शिजुरू भी लग ये क्या लगा दिया ना, लेकिन जब उन्हें वो चखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इसके बाद हमें सीन दिखाया था काजुया की वर्क प्लेस का, जहाँ पे अचानक से मामी टपक पड़ती है, जिसे देख के काजुया काफी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि भैया उसकी वर्क प्लेस के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। लेकिन मामी भी एक्सप्लेनेशन दे देती है भैया कि तुम्हारे दोस्त से मुझे पता चला कि तुम काम भी करने लग गए हो और मुझे एक रिपोर्ट भी तैयार करनी थी और मैं आसपास ही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर ही विजिट कर लेती हूँ। जिसपे काजुया इसको नॉर्मली ले आता है, बंदे को समझ में नहीं आता आई थिंक, और वो मामी को रूम दिखाने लग जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच हुई इस कैजुअल कन्वर्सेशन से रुका कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर इस लड़की का रिलेशन क्या है काजुया के साथ। और जब वो उन दोनों के बीच हुई थोड़ी और बातें सुनती है तब उसे समझ में आता है
ये काजुया की एक्स है, जिससे रूका ट्रिगर कर जाती है कि ये एक्स होने के बावजूद काजुया के अगल बगल क्यों घूम रही है। वो सब चीज बक डालती है जो कि काजुया को बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी। लाइक तुम काजुया की एक्स होकर भी उसकी वर्क प्लेस पे विजिट करती हो, और इसके अलावा तुम बिहेव भी ऐसे करती हो कि काजुया को तुम्हारी जरूरत है, बट इसका उल्टा है। साफ साफ दिखता है कि तुम काजुया को बुला नहीं पा रही हो। और इसके अलावा भाई साहब क्या क्या बक देती है, और ये सारी चीज सुन के मामी शौक में चली जाती है, क्योंकि वो रिप्लाई देते हुए कंफर्म भी करती है कि रूका उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड नहीं है, असली गर्लफ्रेंड है। अब तुम सोच में होगे कि ये सब होते समय काजुया क्या कर रहा था। ऑब्वियसली रूका को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर भैया रूका रोकने को तैयार ही नहीं है। और कंफ्यूज्ड मामी वहां से निकल जाती है, ये सोचते हुए कि ये काजुया की गर्लफ्रेंड है, और उसे रेंटल गर्लफ्रेंड के बारे में ही पता है काजुया की, जो कि है शिजुरू, लेकिन स्टिल ये इसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। और यही सोचते हुए जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है, उसका एनकाउंटर होता है शिजुरू से। और जब वो शिजुरू के हाथ में वही बैग देखती है जो कि उसने उस रात देखा था, तो बंदी हंसने लग जाती है, और थोड़ा थोड़ा उसे अंदाजा होने लग जाता है कि क्यों काजुया एक गर्लफ्रेंड होते हुए भी शिजुरू को रेंट करता है। और इसी रीजन की वजह से वो काजुया की जो शॉप थी उसके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो भी कर लेती है। इसके बाद हमेशा की तरह काजुया शिजुरू को रेंट करता है, लेकिन इस वाली डेट को वो थोड़ा स्पेशल बनाना चाहता था। पहले वाली नॉर्मल डेटों की तरह नहीं कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, इधर उधर जाते हैं, बस खत्म डेट। इसलिए बकायदा बंदा प्लान करता है कि क्या क्या करेगा, जिसमें से सबसे पहली चीज वो रिक्वेस्ट करता है शिजुरू को बुक करते समय कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में आए, क्योंकि बंदा पूरी फैंटेसीज को जीना चाहता था रियल लाइफ में। और इसी वजह से वो स्ट्रीट फूड भी शेयर करते हैं, फोटो बूथ में फोटोज भी खिंचाते हैं, और पूरी डेट में हाथ पकड़ के रहते हैं। एंड एट द एंड वो जायंट व्हील भी राइड करते हैं, जिसके दौरान भाई साहब शिजुरू इनडायरेक्टली काजुया को कन्फेस कर देती है। लेकिन फिर ये भी काजुया की तरह इस चीज को रेंटल गर्लफ्रेंड जॉब की तरफ ले जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द डेट शिजुरू काजुया को ये बोलती है कि उसे एक और मौका मिल गया है, यानी एक और प्ले मिल गया है जिसमें कि वो एक्ट कर सकती है। और ये चीज सुन के काजुया काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि काजुया की ग्रैंडमा उससे बात कर रही होती है कि कैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले वो, और वो शिजुरू को भी इनवाइट करे अपने बर्थडे में। हमेशा की तरह वो मना तो कर नहीं पाता, इसलिए हाँ कर देता है। लेकिन जब उसकी ग्रैंडमा शिजुरू के बर्थडे के बारे में पूछती है कि कब आता है, तो इस पे काजुया डरते डराते ये बोलता है कि वो तो निकल गया, जिस पे वो ग्रैंडमा भड़क जाती है, जिस वजह से उसकी ग्रैंडमा डिसाइड करती है कि वो काजुया की ही बर्थडे पार्टी में शिजुरू का भी बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, और काजुया का बिना कोई एक्सक्यूज सुने फोन काट देती है। अब इसके बाद उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड का फोन आता है, जिससे काजुया ये बात छुपाने की कोशिश तो करता है कि उसकी बर्थडे पार्टी है और शिजुरू को इन्वाइट करा गया, लेकिन बातों ही बातों में उसे शक हो जाता है और वो फोन काट देती है। वो इसके बाद शिजुरू से पूछने आता है कि क्या वो आ पाएगी उसके बर्थडे पार्टी में। तो इस पे पहले तो शिजुरू मना करती है, ये कहती है कि उसको ग्रैंडमा को देखने जाना है क्योंकि उनका मेडिकल चेकअप होने वाला है हॉस्पिटल में। लेकिन वो ये भी बोलती है कि मैं लेट आऊंगी, लेकिन आऊंगी जरूर, जिससे काजुया काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद काजुया जब अपने घर जा रहा होता है, आई मीन फैमिली के पास, तो रास्ते में उसे रूका चान मिल जाती है, क्योंकि बंदी रेडी हो गई थी काजुया के साथ उसके घर जाने के लिए बर्थडे पार्टी में। अब क्योंकि शिजुरू लेट आने वाली थी और रूका काजुया गए थे उस पार्टी में, तो अपनी रूका चान पूरी कोशिश करती है उस फैमिली को अपना बनाने की, क्योंकि भैया फैमिली उसकी हो गई तो काजुया तो अपने आप हो ही जाएगा अकॉर्डिंग टू हर। और काफी हद तक ये सच भी था, भाई कहने की बात नहीं है, रूका सच में उन सभी का दिल जीतने लग जाती है धीरे धीरे करके, और ऑलमोस्ट काजुया और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाली होती है। लेकिन तभी शिजुरू का कॉल आया था और वो ये कहती है कि शायद वो आज रात पार्टी में नहीं आ पाएगी, जिस पे भैया वो कह भी क्या सकता था। काजुया ग्रैंडमा से बात कराता है, वो भी हाँ करती है चलो कोई बात नहीं, काजुया भी कहता है चलो कोई बात नहीं, वो समहाउ कंट्रोल कर लेगा रूका को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि रूका फिर से बताने की कोशिश करती है ग्रैंडमा को कि क्या रिलेशन है काजुया और उसके बीच। लेकिन तभी एंट्री होती है शिजुरू की, क्योंकि जब वो अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि आज उसे पार्टी में इनवाइट करा गया है काजुया की और उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कराया जाएगा, तो ग्रैंडमा तुरंत ही उसे भगा देती है अपने हॉस्पिटल रूम से और यूं कहती है जाओ जल्दी उसकी पार्टी में। लेकिन काजुया के घर पहुंचते समय रास्ते में शिजुरू यही सोच रही होती है कि आखिर उसने अपनी ग्रैंडमा से ये सच बोला क्यों। लेकिन फिर भी अपनी रूका चान यही सोच रही होती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आ भी गई तो यहाँ पे, मैंने वैसे भी इतने सारे एफर्ट्स करके इस फैमिली को लगभग अपना बना ही लिया है। लेकिन शिजुरू एक दो चीजें कर कहीं तुरंत ही फैमिली को वापस अपना बना लेती है। अब ये शिजुरू को ऐसा करते हुए देख के रूका थोड़ी डिप्रेस हो जाती है और उस कमरे से चली जाती है, जिस चक्कर में काजुया भी उसे ढूंढने जाता है रेस्ट रूम का बहाना देखे कि आखिर गई कहाँ वो। जब वो उसे मिलती है तो ये हो जाता है
बंदा शिजुरू से एक्सपेक्ट ये करता है कि किसी भी लड़के के साथ ना घूमे, और खुद 2 लड़कियों के साथ ये कर चुका है। हाँ, बंदे का इंटेंशन ऐसा नहीं था, मानता हूँ, लेकिन उसने करा तो सही ना। एंड ऑनेस्टली मैंने इस एपिसोड के बाद ये एनीमे ही देखना छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट करनी थी इसलिए रिसेंटली जाके मैंने इसके आगे के एपिसोड देखे हैं। अब इसके बाद ये दोनों वापस उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर की सेलिब्रेशन हो रही होती है, और उसी सेलिब्रेशन के बीच काजुया की ग्रैंडमा, यूं समझ लो खानदानी रिंग देती है शिजुरू को, जिसपे शिजुरू मना करने की कोशिश करती है। और इस सिचुएशन में शिजुरू को स्ट्रगल करते हुए देख काजुया ऑलमोस्ट पोल खोल ही देता है कि वो दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। लेकिन भैया रिलेशनशिप में जैसा किस्मत चाहती है ठीक वैसे ही करता है इंसान, क्योंकि काजुया के ऐसा बोलने से पहले, पोल खोलने से पहले अचानक से शिजुरू का फोन बजने लग जाता है और उसे ये खबर मिलती है कि उसकी ग्रैंडमा कोलैप्स कर गई है हॉस्पिटल में, जिस वजह से वो, काजुया और उसकी ग्रैंडमा तीनों भगे जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन वहां पे जाके वो क्या देखते हैं, शिजुरू की ग्रैंडमा खिलखिला के हंस रही होती है। लेकिन वहां का डॉक्टर ये रिवील करता है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है शिजुरू की ग्रैंडमा के पास, जिस वजह से काजुया और शिजुरू काफी ज्यादा दुखी होते हैं। शिजुरू इसलिए क्योंकि उसका आखिरी गार्जियन फैमिली मेंबर जाने वाला है, और काजुया इसलिए कि वो शिजुरू के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसके बाद अगले दिन शिजुरू के थ्रू काजुया को ये पता चलता है कि सुमी चान फिर से प्रैक्टिस डेट पर जाना चाहती हैं काजुया के साथ, जिस पे ऑब्वियसली काजुया हाँ कर देता है। लेकिन ये डेट काफी डिफरेंट होती है पहली वाली डेट से, क्योंकि इस बार सुमी चान लीड कर रही होती है काजुया को कि कहाँ पर जाना है, क्या क्या करना है। एंड एट द एंड सब कुछ करने के बाद वो बर्थडे गिफ्ट भी देती है काजुया को, और तब काजुया को समझ में आता है कि क्यों सब कुछ सुमी चान ने प्लान किया था पहले से, क्योंकि वो उसे स्पेशल फील कराना चाहती थी एज अ बर्थडे प्रेजेंट। इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड दिखाया था हमें पूरी सीरीज का, और काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है, क्योंकि इस एपिसोड के दौरान हमें दिखाया था कि कैसे शिजुरू मेहनत कर रही है। बंदी एक ही दिन में 2 बार अपनी ग्रैंडमा को देखने जाती है, सारी रिहर्सल्स भी करती है एक भी बार बिना स्किप किए, और इसी के साथ साथ वो रेंटल गर्लफ्रेंड का भी काम करती है, और साथ ही साथ वो अपना कॉलेज भी संभाल रही है। लेकिन स्टिल उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता एक ऑडिशन में जिसमें कि उसने ट्राई किया था, और इस ऑडिशन से उसे काफी ज्यादा होप थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कम से कम ग्रैंडमा को वो ये तो बता दे कि उस ऑडिशन में वो सिलेक्ट हो गई है, उसके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं एक एक्टर बनने के। लेकिन शिजुरू अब वो भी नहीं कर सकती थी। ये सारी चीजें एक साथ होने की वजह से शिजुरू पूरी तरह टूट जाती है, जिसके बाद हमें शिजुरू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसके दौरान हमें डिटेल में सब कुछ दिखाया जाता है कि किस तरीके का बिहेवियर शो करती थी पहले शिजुरू, और कैसे उसकी ग्रैंडमा एक एक्ट्रेस रह चुकी है, और इसी रीजन की वजह से उसने एक्ट्रेस बनने की भी ठानी थी, और उसका ग्रैंडपा किस तरीके का था, कैसे उसकी डेथ हुई, ये सब कुछ दिखाया जाता है। और यही सारी चीजें सोचते हुए शिजुरू रो रही होती है होपलेस होके, और यही सोच रही होती है कि वो जो कर सकती थी उसने सब कुछ किया, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। लेकिन तभी एंट्री होती है अपने लौंडे काजुया की, जो कि आते ही शिजुरू का दरवाजा खटखटाने लग जाता है और तुरंत ही खोलने की बोलता है, और बिल्कुल बोल्ड होते हुए बिना कोई डर के उसके कमरे में घुसने की कोशिश करता है, और शिजुरू से ये बोलता है कि हम बना सकते हैं, तुम्हारी मूवी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्राउड फंडिंग। अब ये चीज देखे शिजुरू थोड़ी शॉक तो होती है, लेकिन थोड़ी शांत भी हो जाती है काजुया को देख के और उसके आइडिया को देख के। लेकिन क्योंकि उसे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो थोड़ा टाइम मांगती है, और थोड़ी देर बाद काजुया के रूम पर जाके उससे ये पूछती है इमोशनल होते हुए कि क्या सही में ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम बीच में से ही मुझे छोड़ के जाने वाले हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए। तो इस पे अपना लौंडा बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि करके रहूंगा, मैं बिल्कुल करके रहूंगा, तुम्हारी मूवी बना के रहूंगा। एंड ऑनेस्टली आई लव्ड दिस पार्ट। और ये चीज सुन के शिजुरू इतनी इमोशनल हो जाती है कि बंदी ऑलमोस्ट रो देती है। अब इसके बाद क्या होता है वो तुम्हें सीजन 3 में पता चलेगा, जो कि करेंटली एयर हो रहा है हर हफ्ते। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो चेक इट आउट। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में वन पीस के सबसे पहले आर्क के साथ, और भागो।